अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आपको पता है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप आ जाए दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो किसी अल्काइल ग्रुप के साथ, आप उसे कहते हो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं? एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसका मतलब आप इसे एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो। तो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या कहते हो? फैटी एसिड्स। डेफिनेशन लिखेंगे, एलिफेटिक एलिफेटिक उसे कहते हो जिसमें बेंजीन ना आए। एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड are called फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स इसे आप क्या कहते हो? फैटी एसिड कहते हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पाल्मिटिक एसिड, C15H31। देखें, अब ये अल्काइल है। अल्केन कब होनी थी? जब अगर कार्बन 15 है तो हाइड्रोजन 32 होते। उसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अगर कार्बन 15 है तो हाइड्रोजन 32। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 31 है, मतलब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, अल्काइल बन गया। अब अगर इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया जाए तो ये बन गया एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें कार्बन 15 होंगे, आप उसे बोलते हो पाल्मिटिक एसिड। ये एक छोटा सा पॉइंट था फैटी एसिड्स का। टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर, कि नॉमेनक्लेचर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नेम कैसे देते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे वो होंगे इनके कॉमन नेम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम्स की। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम आपने पढ़ा हुआ है कि आप कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड को कैसे देते हो। आप जिस प्लेस से, जिस पर्सन ने या जिस सोर्स से वो चीज़ डिस्कवर होती है, आप उस बेस पे आप उसका नेम रख देते हो, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। कोई भी कंपाउंड जिस जगह से डिस्कवर हुआ हो, जिस चीज़ से डिस्कवर हुआ हो, या जिस पर्सन ने वो डिस्कवर किया हो, उस बेस पे आप जो नेम रखते हो दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। इसका अगर आप कॉमन नेम देखो तो पहले का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। अगर R की जगह H आ जाए तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसी तरह अब इसको फॉर्मिक क्यों कहा, इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो भी अभी हम डील करते हैं। अगर R की जगह CH3 आ जाए, आप इसे नेम देते हो एसिटिक एसिड का। अब कॉमन नेम का यहाँ पे क्या रिलेशन है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है फॉर्मिका से। किससे डिराइव हुआ है? फॉर्मिका।
फॉर्मिका, इसका मतलब है आंट, चूंटी। अब इसके पीछे हिस्ट्री क्या है कि जो फॉर्मिक एसिड है ना, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था रेड आंट की बाइट में। जो रेड आंट्स होती हैं, सुरख चूंटियाँ होती हैं, उनकी बाइट में ये एसिड डिस्कवर हुआ था और फिर इन्हीं रेड आंट्स की उन्होंने डिस्टिलेशन की मदद से सबसे पहले फॉर्मिक एसिड बनाया था। और इस आंट जिसको आप फॉर्मिका कहते हो, इसी बेस पे उन्होंने इसका नेम रख दिया फॉर्मिक एसिड, यानी कि जिस सोर्स से ये डिस्कवर हुई उसी बेस पे उसका नेम रख दिया फॉर्मिक एसिड। इसी तरह एसिटिक एसिड, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ विनीगर से। विनीगर, सिरके से इसे तैयार किया गया, और विनीगर, सिरके को लैटिन में आप कहते हो एसिटम, क्या कहते हो, एसिटम, और इसी एसिटम की बेस पे इसका नेम रख दिया गया एसिटिक एसिड। इसी तरह आपके पास 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे आप कहते हो ब्यूटारिक एसिड। क्या कहते हो, ब्यूटारिक एसिड। अब ब्यूटारिक एसिड क्यों कहते हो, क्योंकि ये सबसे पहले किस चीज़ से डिस्कवर किया गया, बटर से, बटर से, और बटर को आप कहते हो ब्यूटारम, ब्यूटारम। इस ब्यूटारम की बेस पे इसका नेम रख दिया गया ब्यूटारिक एसिड। तो ये कुछ इसके कॉमन नेम्स थे, यानी कि जिस चीज़ से वो डिस्कवर हुए उनकी प्रीवियस हिस्ट्री की बुनियाद पे जो नेम रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम्स। अब हमने बात करनी है इनके आईयूपैक नेम्स की, कि इनको आईयूपैक नेम कैसे देते हैं। आईयूपैक नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने नेम असाइन किए वो किस तरह, सेम, सबसे पहले आप कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, सेम सारा प्रोसेस वही, कि कार्बन चेन सेलेक्ट करते हो, जिस चेन, जो चेन आपने सेलेक्ट की है उस चेन की मदद से आपको पेरेंट अल्केन का पता लग जाता है, पेरेंट अल्केन। ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, बहुत आसान है। जब आपने इसको नेम देना है, आप इसको नेम कैसे दोगे, जो अल्केन है आप उसका ई हटाओगे, उसकी जगह पे OIC एसिड लगा दोगे, वो इसका आईयूपैक नेम बन जाएगा। अब अल्केन में से ई निकाला, ओइक एसिड लगा दिया, क्या बन गया, अल्कानोइक एसिड्स। जिस तरह आपने अल्कोहल में अल्केन का ई निकाल के OL लगाया था, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए अल्केन का ई निकाल के आप ओइक एसिड लगाओगे। इसको नेम देते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन किस में होता है, मीथेन में, मीथेन, ई निकालोगे उसकी जगह पे ओइक एसिड लगा दोगे, मिथानोइक एसिड। ये इसका क्या हो गया, आईयूपैक नेम। 2 कार्बन है, इथेन में होते हैं, इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, ये इसका आईयूपैक नेम। 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन प्रोपेन में होते हैं, ई निकालोगे ओइक एसिड लगा दोगे, प्रोपानोइक एसिड। इसमें आप पोजीशन नहीं शो कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे ही मौजूद है। 4 कार्बन है, ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट, इसमें एक ब्रांच आ गई है, अब ये चेन है, इसमें ब्रांच आ गई है, नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को थोड़ा नंबर असाइन हो। 1 2 3, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, इस ब्रांच को नेम दे दिया। अब बाकी कंपाउंड के नेम दो। 3 कार्बन है, प्रोपानोइक एसिड। तो ये थे इसके आईयूपैक नेम के। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप आईयूपैक नेम कैसे देते हो, सिंपली जितने कार्बन है वो अल्केन, उसके एंड से ई रिमूव करो और ओइक एसिड लगा दो। एक कार्बन है मिथानोइक, 2 कार्बन है तो इसी तरह इथानोइक एसिड होगा।
ये हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपैक नेम। नेक्स्ट हम इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से तैयार करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की तैयारी का जो पहला प्रोसेस है दैट इज़ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, कि प्राइमरी अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हो। वी हैव अ प्राइमरी अल्कोहल, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH, हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह ये हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं CH3OH, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। इसकी आप करवाओगे ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा हुआ है कि जब प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। कैटलिस्ट यहाँ पे भी सेम होगा। रिएक्शन कैसे होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन OH से जाएगा। ये दोनों हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, वाटर। अब बाकी हमारे पास क्या रह गया, बाकी आपके पास रह गया CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया था, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, दोनों हाइड्रोजन्स ने आपस में मिलकर इस ऑक्सीजन के साथ वाटर बना दिया था। अब आपके पास रह गया CH3, इसमें इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया। C कितने हाइड्रोजन, इसके पास अब सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया और इस कार्बन के साथ अब एक ऑक्सीजन भी अटैच है। ये ऑक्सीजन इस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी एल्डिहाइड की जब आप मज़ीद आगे दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे एस्टिक एसिड, इसे आप क्या कहते हो, एस्टिक एसिड, इथानोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हो। सेम यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। बाकी क्या रह गया, इस कार्बन के साथ अब दो हाइड्रोजन रह गए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब ये ऑक्सीजन रह गई इस कार्बन के साथ, वो इस तरह डबल बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगी, एल्डिहाइड बन गया। इसकी आप दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाओगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी और क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O OH, फॉर्मिक एसिड या मिथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास पहला मेथड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तैयारी का, कि अल्कोहल की आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये बातें याद रखनी है आपने, ये कन्वर्जन्स में हमें काम आएंगी कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाओ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मेथड है इसकी तैयारी का, दैट इज फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल्स। नाइट्राइल आप उन कंपाउंड को कहते हो जिन कंपाउंड में सायानाइड ग्रुप पाया जाए, उन कंपाउंड को आप कहते हो नाइट्राइल। तो अल्केन नाइट्राइल आप किसे कहोगे, अल्केन नाइट्राइल आप कहोगे जब इसके साथ R ग्रुप आ जाए, आप उसे कहोगे अल्केन नाइट्राइल। अब R ग्रुप की जगह हम अज्यूम करते हैं कि हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट इज मिथाइल नाइट्राइल। इसका रिएक्शन करवाओगे आप वाटर के दो मॉलिक्यूल से, वाटर के दो मॉलिक्यूल से आप इसका रिएक्शन करवाओगे। इसी तरह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस
वाटर के 2 मॉलिक्यूल से आप इसका रिएक्शन करवाओगे। ये आपने समझना है। ये वाला रिएक्शन एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। यानी कि जब आप इसके साथ एसिड लो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, इसके साथ बेस लो तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होंगी। जब आप एसिड लोगे तो और प्रोडक्ट बनेगी, जब आप बेस लोगे तो और प्रोडक्ट बनेगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कन्फर्म बनेगा। ठीक है, तो आपने समझना है रिएक्शन हुआ कैसे। यहां से कौन सी चीज रिमूव होगी? NH3। कौन सी चीज रिमूव होगी? NH3। अभी मैं इस NH3 को यहां पे लिखता हूं। NH3 यहां से निकल गया, बाकी क्या रह गया? CH3 कार्बन, CH3C OOH, CH3C डबल OH, ये डबल O और ये H इसके साथ अटैच हो जाएंगे। एक OH इस तरह से ये अटैच हो जाएगा और ये वाली जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्म में अटैच हो जाएगी। देखिए CH3C डबल OH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे जो NH3 निकला था, अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो वो NH3 इस HCl के साथ कंबाइन होके NH4Cl बना देंगे। NH3 प्लस HCl क्या बन जाएगा? NH4Cl इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूज करते हो बेसिक मीडियम, अगर आप कौन सी चीज यूज करते हो? बेसिक मीडियम, तो क्या होगा? CH3 सेम यहां पे इस फॉर्म में लिखता हूं NH3। अब ये NH3 को मैं दोबारा से यहां पे लिखता हूं, बाकी क्या रह गया? CH3C डबल OH, इस फॉर्म में एसिटिक एसिड बनेगा। देखें एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में बना है, लेकिन जो साथ वाली प्रोडक्ट है ना वो डिफरेंट बनेगी। अब देखें, अब प्लस NH3 बन गया, ऐसे ही कि CH3C डबल OH प्लस NH3। अब जब ये आपके पास बेसिक मीडियम है, अगर आप बेस लेते हो ना तो क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने। जब अगर आप यहाँ पे बेस लेते हो तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इस NaOH के साथ रिएक्ट करके आगे इसका साल्ट बन जाएगा। देखें क्या होगा, ये वाला H निकलेगा, इसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA। ये वाला हाइड्रोजन निकला, इसकी जगह पे सोडियम लग गया। बाकी क्या रह गया? NH3, एक हाइड्रोजन देखें अब ये निकल गया, NH4 हो गया, और एक OH ये प्लस क्या बन गया? NH4OH। आपकी बुक पे जो रिएक्शन है वो सिर्फ यहाँ तक दिया गया है कि अगर आप बेसिक मीडियम लेते हो तो CH3C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्लस NH3 अमोनिया बन गया। लेकिन ये आगे भी प्रोसीड हो सकता है कि ये जो बेस है ये कैसे रिएक्ट करेगी? ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा? NH3, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला उसके साथ रिएक्ट करेगा NH4 और ये OH मिलके अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया अल्केन नाइट्राइल से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, बेसिकली आपको ये एक रिएक्शन कर लोगे। एसिडिक मीडियम में भी ये हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी ये रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो होगा जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे तैयार करते हो? फॉर एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है CH3। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप किसे कहते हो? पहले ये देख लो, RMgX, इसे आप क्या नेम देते हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगरचे ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था लेकिन इससे आप वाकिफ़ हैं, इसका डिटेल में मैंने क्लास में बताया हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हो। R की जगह हम CH3 लेते हैं, Mg, की जगह आप ले लो Br, CH3Mg Br। ये आपके पास क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इसकी खसूसियत ये है कि कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम पर पार्शियल पॉजिटिव।
कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसका आप रिएक्शन करवाओगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर भी पार्शियल नेगेटिव। ये जो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। जब ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। कार्बन के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बॉन्ड। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5 बॉन्ड। और कार्बन आपको पता है 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये अपना ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। समझना है इस रिएक्शन को। क्या बन गया? अब ये CH3, ये वाला CH3 किसके साथ अटैच हो गया? इस कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के साथ और क्या है? डबल बॉन्ड O और एक और ऑक्सीजन है। अब ये बॉन्ड कन्वर्ट हो गया था सिंगल में, ऐसे ही। अब देखो आगे हमने समझना है, जब CH3 3 हाइड्रोजन के साथ और एक मैग्नीशियम के साथ, इसके भी तो 4 बॉन्ड पूरे थे। जब ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जिसने अटैक किया था, जब ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हुआ तो इसके बन गए 5 बॉन्ड। जब इसके 5 बॉन्ड बने तो 4 पूरे करने के लिए इसने भी अपना ये बॉन्ड तोड़ दिया। जैसा कि इसने 4 पूरे करने के लिए इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, इसने 4 पूरे करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ दिया। अब मैग्नीशियम तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन अब मैग्नीशियम ने सिर्फ ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो मैग्नीशियम अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों के बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में आप इसमें वाटर ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या H3O पॉजिटिव भी कह सकते हो। इस वाटर को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ HOH। इस वाटर को चले मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ HOH की फॉर्म में, ताकि अच्छी तरह समझ आए हमें। आगे क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। क्या बन जाएगा? OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इथानोइक एसिड बन गया, एस्टिक एसिड बन गया, प्लस क्या रह गया? Mg, इसके साथ एक ब्रोमीन, और ये OH इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रिग्नार्ट रीजेंट से हमने कौन सी चीज़ तैयार की? हमने कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार किया। इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा एथानोइक, 2 कार्बन है, एथानोइक एसिड। वैसे आप इससे वाकिफ हैं, वैसे इसे आप एसिटिक एसिड भी कहते हो, एसिटिक एसिड भी कहते हो। यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा दैट इज ड्राई ईथर। तो ये आज के लेक्चर में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर पढ़े और इसकी तैयारी के चंद एक मेथड पढ़े। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी रिमेनिंग मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे और साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके जी।